नमस्कार बच्चों, हमने मीज़ोनेफ्रोज के बारे में देखा था। अब हम मेटानेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रोज के बारे में देखेंगे, जो कि फंक्शनल किडनी है एमनियोट्स की, यानी हायर वर्टिब्रेट्स की फंक्शनल किडनी, यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की जो फंक्शनल किडनी है, दैट इज़ कॉल्ड मेटानेफ्रोज। ओके, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये मेटानेफ्रिक किडनी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना हमारी किडनी के साथ मिलता जुलता है। ये इसका डक्ट है, मेटानेफ्रिक डक्ट और यूरेटर जिसको हम कह सकते हैं। इसके जो बीच में, दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस, और इसके बीच में जो मेटानेफ्रिक डक्ट है उसके बीच में रिमेन्स ऑफ मीज़ोनेफ्रोज हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो फीमेल में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, तो ये मेटानेफ्रिक किडनी है और ये किडनी फंक्शनल किडनी है किसकी? एमनियोट्स की, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की, यानी कि हायर वर्टिब्रेट्स की। अब देखिए ये जो है, दिस अपीयर्स ओनली इन एमनियोट्स एंड डेवलप फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ नेफ्रोटोम। नेफ्रोटोम के कॉर्डल पार्ट से, मीन्स लास्ट पार्ट से, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से डेवलप होती है, इसलिए इसको मेटानेफ्रोज कहते हैं। और सिर्फ डेवलप किस में अपीयर होती है? एमनियोट्स में ही अपीयर होती है। इससे पहले ये कहीं पर भी अपीयर नहीं हो रही। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में या मैमल्स में ही पाई जाती है। और कॉर्डल पार्ट ऑफ द नेफ्रोटोम, जो कॉर्डल या टेल पार्ट है नेफ्रोटोम का, उससे डेवलप होती है। इसका विच इज़ डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली एंड लेटरली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसको थोड़ा सा एंटीरियर की तरफ धक्का दे दिया जाता है और लेटरल तरफ धक्का दे दिया जाता है, तो दैट इज ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट बिकम्स एंटीरियर एंड लेटरल, बट एक्चुअली इट डेवलप्स फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ द नेफ्रोटोम। जैसे जैसे मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं वैसे ही ऑल मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ही विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स all the mesonephric tubules disappear except those which are associated with the testes। जो टेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हैं उनके अलावा सभी mesonephric tubules disappear हो जाते हैं। ठीक है, जो टेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हैं ये वासा एफरेंशिया बनाते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो उसके अलावा जितने भी mesonephric tubules थे सभी डिसअपियर हो जाते हैं जैसे ही मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, सिर्फ टेस्टीज के आसपास रह जाते हैं, जो कि लेटर ऑन वासा एफरेंशिया का फंक्शन ले लेते हैं। जो नेफ्रोटोम जो है, दैट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मेटाफेरिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मेटाफेरिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये नेफ्रोटोम से बनते हैं। इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है और इनमें सेगमेंटल अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। दे डू नॉट हैव सेगमेंटल अरेंजमेंट, दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स लगते हैं, बिल्कुल सेगमेंटल अरेंजमेंट नहीं होता है। इनका नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नेफ्रोटोम है ये कई सारे मेटाफेरिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप करता है, जो कि सेगमेंटल अरेंजमेंट जिनमें नहीं पाया जाता। हर ट्यूब्यूल जो है इसमें पेरिटोनियल फनल एब्सेंट होता है। हर ट्यूब्यूल में, ईच ट्यूब्यूल लैक्स पेरिटोनियल फनल। हर ट्यूब्यूल में एक बोमेंस कैप्सूल होता है और बोमेंस कैप्सूल के अंदर इंटरनल ग्लोमेरुलस होता है, और जो कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। यानी हाईली कॉन्वोल्यूटेड मतलब धागे को जैसे आप ऊपर नीचे करो तो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है ना। तो मेटानेफ्रोज के बारे में आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है एक फंक्शनल किडनी है किसकी? एमनियोट्स की, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की। दूसरी बात, ये सिर्फ एमनियोट्स में अपीयर होती है और ये नेफ्रोटोम के कॉर्डल पार्ट से डेवलप होती है, नीचे के पार्ट से डेवलप होती है। पर डेवलपमेंट के दौरान इसको आगे की तरफ धक्का दे दिया जाता है, खिसका दिया जाता है और लिटरली खिसका दिया जाता है। जैसे ही मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं, जितने भी मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स पहले से प्रेजेंट थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, सिर्फ उनके अलावा जो टेस्टीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो टेस्टीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं इनका फंक्शन भी बदल जाता है। इनका फंक्शन क्या हो जाता है? दे बिकम वासा एफरेंशिया। नेफ्रोटोम जो यहाँ पर होता है ये इट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मेटानेफ्रिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैक्सिमम, मतलब आप ये सोच सकते हैं बहुत सारे ट्यूब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। और वो कैसे ट्यूब्यूल्स हैं? जिनमें सेगमेंटल अरेंजमेंट अब बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया है। हर ट्यूब्यूल में कोई पेरिटोनियल फनल नहीं होता। ईच ट्यूब्यूल लैक्स पेरिटोनियल फनल, मीन्स पेरिटोनियल फनल इज एब्सेंट बिकॉज ये एक बेसिकली पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है। हर ट्यूब्यूल में बोमेंस कैप्सूल होता है, इंटरनल ग्लोमेरुलस होता है। देखिए अब ये वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे धागे नुमा स्ट्रक्चर, दे आर ट्यूब्यूल्स, दे आर मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
इनमें आप देखो बोमेंस कैप्सूल है, बहुत कॉन्वोल्यूटेड है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे धागे को आपने उलझा सा दिया हो, ठीक है। इनमें किसी में भी पेरिटोनियल फनल नहीं दिख रहा है आपको, और इन सभी में बोमेंस कैप्सूल आपको दिख रहा है, और इन सभी में इंटरनल ग्लोमेरुलस होता है। और जिस किडनी में इस तरह के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटानेफ्रिक किडनी कहलाती है या मेटानेफ्रोज कहलाती है। मेटानेफ्रोज में एक डक्ट होता है, द मेटानेफ्रिक डक्ट और द यूरेटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटानेफ्रिक डक्ट जो कि मेटानेफ्रोज से निकल रहा है, इसको हम यूरेटर भी कह सकते हैं। ओके, दिस इज मेटानेफ्रिक डक्ट और यूरेटर। ओके, इट अराइजेज एज अ ट्यूबुलर ग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट के नीचे की तरफ से अराइज होता है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ की तरह वोल्फियन डक्ट के या मीजोनेफ्रिक डक्ट के नीचे की तरफ से अराइज होता है। यदि क्लोका मेटानेफ्रिक बड जो है दैट ग्रोज एंटीरियरली, उसका जो फ्री एंड है, जो मेटानेफ्रिक बड था वो ग्रो होता है एंटीरियरली, उसका जो फ्री एंड है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ग्रोज एंटीरियरली, इट्स फ्री एंड एनलार्जेस एंड पुशेस इनटू द मेटानेफ्रिक टिश्यू to form the renal pelvis which splits many times to form the collecting tubules। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो मेटानेफ्रिक डक्ट है इसका जो बड है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी जो फ्री एंड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और अपने आप को मेटानेफ्रिक टिश्यू के अंदर धंसा लेते हैं ताकि रीनल पेल्विस का निर्माण हो सके। अब ये जो मेटानेफ्रिक टिश्यू है ये कई बार स्प्लिट हो जाता है, मीन्स फट जाता है, और इससे कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं उनका निर्माण होता है। मीनवाइल जो मेटानेफ्रिक टिश्यू है जिसको हम नेफ्रोटोम कहते हैं, इट गिव्स राइज टू न्यूमरस मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कैसे बने ये तो आपने देख लिया, बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेटानेफ्रिक टिश्यू। और ये जो मेटानेफ्रिक टिश्यू है दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू मैनी मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, जिसका हर ट्यूब्यूल का एंड जो है दैट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द end of each metanephric tubule ends into the opens into the collecting tubule। okay, other end जो है ट्यूब्यूल का that forms the Bowman's capsule। जो ऊपर का एंड है that forms the Bowman's capsule और जो नीचे का एंड है that opens into the collecting tubule। proximal part जो है मेटानेफ्रिक बड का that becomes the ureter और the metanephric duct। ये देखो जो proximal part है, जो आगे की तरफ का पार्ट है जहाँ से बड वो खुला था, उसका जो आगे की तरफ का पार्ट है दैट बिकम्स द मेटानेफ्रिक डक्ट और द यूरेटर। ओके, विच एम्प्टीज आइदर इनटू द क्लोका, या तो वो क्लोका में खुलता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स में, और इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। प्लासेंटल मैमल्स में इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और क्लोका में खुलता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स में, जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन की मात्रा कम होती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट। कुछ मेल रेप्टाइल्स में यूरेटर जो है दैट रिटेन्स इट्स कनेक्शन विद द मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये आपका एक वो है एक्सेप्शन कि कुछ मेल रेप्टाइल्स में इट रिमेन्स और इट रिटेन्स इट्स कनेक्शन विद द मीजोनेफ्रिक डक्ट। सो मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में आपको बता दिया मैंने कि जो मेटानेफ्रोज है अब इसके डक्ट्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इसका अपना एक डक्ट होता है जो मेटानेफ्रिक डक्ट और यूरेटर कहलाता है। ये एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ की तरह निकलता है, कहाँ से, मीजोनेफ्रिक डक्ट के बेस में से, दैट इज़ वोल्फियन डक्ट कहलाता है, जो क्लोका के पास निकलता है। मेटानेफ्रिक बड जो होता है वो एंटीरियरली आगे बढ़ता जाता है, उसका फ्री एंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है और अपने आप को मेटानेफ्रिक टिश्यू में पुश कर लेता है। फिर ये कई बार फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनते हैं। और मीनवाइल जो मेटानेफ्रिक टिश्यू है दैट इज नेफ्रोटोम है दैट आल्सो गिव्स राइज टू न्यूमरस मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। वन एंड ऑफ ईच ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द अदर एंड जो है दैट फॉर्म्स द बोमेंस कैप्सूल। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है मेटानेफ्रिक बड का दैट बिकम्स द यूरेटर और द मेटानेफ्रिक डक्ट बन जाता है। ये या तो क्लोका में खुलता है, किन में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मोनोट्रीम्स में, या फिर इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर इन प्लासेंटल मैमल्स। कुछ मेल रेप्टाइल्स में हाउएवर जो यूरेटर है दैट रिटेन्स इट्स कनेक्शन विद द मीजोनेफ्रिक डक्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेटानेफ्रिक किडनी। ओके, अब हम इसके आगे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।